अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अचानक से यूक्रेन पहुंचने के क्या मायने हैं? एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, तो दूसरी तरफ बाइडेन का ये दौरा दुनिया को क्या संदेश दे रहा है? वैसे प्रेसिडेंट बाइडेन अमेरिका से तो पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से मिलने के लिए निकले थे, लेकिन वहां से कुछ ही दूर पर मौजूद यूक्रेन पहुंच गए, जहां उन्होंने कहा कि कीव की मेरी यात्रा यूक्रेन के लोकतंत्र, संप्रभुता और अखंडता को लेकर हमारी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। पुतिन को लगा था कि वो हमें अलग थलग कर देंगे, लेकिन एक साल बाद भी हम साथ खड़े हैं। यहाँ पर मेरी मौजूदगी इसकी मिसाल है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि इस यात्रा के नतीजे दिखेंगे और इस मुलाकात का असर युद्ध के मैदान में होगा। यूक्रेन को अब्राम्स टैंक देने के अमेरिकी फैसले से हमारी सेना मजबूत हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ मेरी लंबी रेंज के हथियारों को लेकर भी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि यूक्रेन की मदद के लिए काफी पैकेज मिलेगा और इसका मतलब साफ है कि रूसी आक्रामकता के लिए अब कोई मौका नहीं होगा। गौरतलब है कि सीक्रेट विजिट पर पहुंचे बाइडेन ने यूक्रेन को $500 मिलियन की मदद के साथ साथ जेवलिन मिसाइल, हॉवित्जर तोप और आर्टिलरी सपोर्ट देने का ऐलान किया है। लेकिन इन बयानों और मदद का क्या मतलब है? पहले भी जेलेंस्की ने अमेरिका से लंबी दूरी की मिसाइल और फाइटर प्लेन्स की मांग की थी, लेकिन बाइडेन ने उस वक्त इनकार कर दिया था। इस पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पहले टैंक मांगा, फिर फाइटर प्लेन, तो अब क्या परमाणु बम मांगेंगे? हालांकि नाटो के मेंबर्स के बीच खींचतान और दबाव के बीच अमेरिका टैंक देने को राजी हो गया है। अब अमेरिकी अब्राम्स समेत 60 टैंक यूक्रेन के पास होंगे, लेकिन अगर अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल नहीं दी तो मामला बिगड़ सकता है, क्योंकि लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस के दूर दराज के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। इसका दूरगामी परिणाम ये होगा कि चीन रूस को हथियार दे सकता है। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीनी राजनयिक वांग यी को बुलाकर कहा था कि अगर चीन ने रूस को हथियार दिए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, जिस पर चीन ने अमेरिका को याद दिलाया कि अमेरिका ने सबसे पहले यूक्रेन को हथियार दिया था। अब अगर अमेरिका ने लंबी दूरी की मिसाइल या फाइटर प्लेन दे दिया तो चीन को भी मौका मिल जाएगा और उसे हथियार देने से कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो रूस यूक्रेन युद्ध और लंबा खिंचेगा, फिर धीरे धीरे ये विश्व युद्ध की शक्ल भी ले सकता है। जब कई देश और इससे जुड़ेंगे तो भारत पर भी इसका असर होगा। भारत फिलहाल तटस्थता बरत रहा है, लेकिन अगर चीन रूस को हथियार देगा तो भारत के लिए दुविधा की स्थिति हो जाएगी, क्योंकि रूस भले ही भारत का मित्र राष्ट्र है, लेकिन चीनी हथियारों का वो भी सपोर्ट नहीं कर सकता। परेशानी इसलिए भी और बढ़ेगी क्योंकि अमेरिका को भी ये नापसंद होगा। बहरहाल अब आगे क्या होगा ये कह पाना थोड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।